नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, इस पूर्वानुमान के वीडियो में, जिसमें बात अगले 10 दिनों के संभावित बदलावों की होगी। साथ ही साथ बात होगी कि किस तरह से अभी जो मानसून की परिस्थितियां हैं, वो किस तरह से बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों में कितनी बारिश हुई है 50 जगहों पर, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बारिश के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। बारिश के आंकड़े हैं 50 जगहों के, जिसमें चेरापूंजी सबसे टॉप पर रहा मेघालय का। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई, कल मैंने बताया भी था। और आज मेघालय में कई जगहों पर बारिश अभी भी आफत बन सकती है। आज दिन भर बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका मेघालय और इससे सटे हुए असम के पश्चिमी भागों में बनी हुई है। तो यहाँ पर मेघालय में आप देख सकते हैं 171 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। और साथ ही साथ लुमडिंग में 82, शिलोंग में 45, बारापानी में 42 और तेजपुर में 36 मिलीमीटर की बारिश हुई है। त्रिपुरा के अगरतला में 35, हडबे में 33, गैंगटोक में 31 मिलीमीटर बारिश हुई है। उत्तरी लखीमपुर में 29 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मायाबंदर में 27 और बरहामपुर में 26 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। गुवाहाटी में 24, तिरुवनंतपुरम में 22 और ग्वालपाड़ा में 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। जबकि बागती और कैलाश शहर में 19 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा। और डिब्रूगढ़, मदुरई, पासीघाट इन भागों में 18 मिलीमीटर, डायमंड हार्बर और डिब्रूगढ़, मदुरई में 18, पासीघाट में 17 मिलीमीटर बारिश हुई है। वर्धमान, पुनलुर में 16, 15 मिलीमीटर बेलूर घाट में, कैनिंग में और मस्बत में, ननकावरी में 13 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 11 रहा है बारिश का आंकड़ा गोलाघाट में। और कार निकोबार, कारवार, मालदा, मिनिकॉय और सिलचर में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है इन जगहों पर। और कोहिमा में, साथ ही साथ पेट जोरहाट में 8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जलपाईगुड़ी में 7, 6 मिलीमीटर, हैफलॉन्ग और कृष्णानगर में, पोर्ट ब्लेयर में 6, पुरुलिया और अंबिकापुर में 5, 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है 4 जगहों पर। और ये जगह हैं डेहरी, धुबरी, गया, मोरमुगांव। यहाँ पर बारिश यानी पूर्वी भारत में या भारत के बाकी जगहों पर भी बहुत रिड्यूस हो गई है। और इसके अलावा चपरमुख में 3 मिलीमीटर बारिश, कूच बिहार में 3, कोडल्लूर में 3 और साथ ही साथ लेंगपुई में 3 मिलीमीटर, बालासोर और इम्फाल में 2-2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो ये रही बारिश की स्थिति। इस बीच मानसून आज और जगहों से अलविदा कह चुका है। कौन सी जगह है, आइए देखते हैं। ये देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी वो इंडिकेट कर रही थी कि मानसून कई जगहों से वापस लौट जाएगा। गुजरात के सभी क्षेत्रों से अलविदा कह चुका है और हरियाणा, पंजाब से पहले ही कह चुका था। और साथ ही साथ अभी मॉनसून का वापस लौटना बाकी है, तो कुछ पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों से, बाकी उत्तर भारत के भागों से, सभी जगहों से मॉनसून, ये जो सफ़ेद रंग देख रहे हैं, ये वो जगहें हैं जहां से मॉनसून ने टाटा बाय बाय कह दिया है। और अब अगली बार मॉनसून आएगा 1 जून को, तब बारिश होगी मॉनसून की। फिलहाल उससे पहले नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आएगा, देश के कई राज्यों में बारिश होगी। तो अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों से मानसून की वापसी हो गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक मानसून की वापसी की लाइन पहुंच गई है। सिर्फ पन्ना और सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट कुछ जगहों से बचा हुआ है, बाकी जगहों से वापस लौट चुका है। महाराष्ट्र से भी मानसून की वापसी की शुरुआत हो गई है और मुंबई के आसपास मानसून की वापसी की सीमा रेखा पहुंच गई है। मुंबई को भी शायद पार कर चुका है, ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं आ रही हैं। ज्यादातर जगहों पर कुछ ड्राई विंड्स आ रही हैं, तो ये मॉनसूनल विंड्स नहीं है, नॉन मॉनसून विंड है। और इन हवाओं से उतनी पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं पहुंच रही है जिससे कि बारिश भारत के राज्यों में देखने को मिले या मौसम करवट ले और ये कहा जाए कि मानसून अभी वापस नहीं लौट सकता है। तो यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल हैं। बाकी जगहों पर क्योंकि जो सिस्टम आगे बढ़ा है, तो धीरे धीरे बारिश भी यहाँ पर कम हो रही है। बारिश इधर जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और जो ड्राई विंड्स उत्तर पश्चिमी दिशा की हैं, वो धीरे धीरे इन सभी भागों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगी। और आमतौर पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसी लाइन के आसपास ये जो लाइन, पतली सी रेखा दिख रही है, 20 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास तक मानसून की वापसी की घोषणा होती है। उसके बाद हवाओं का रुख अपने आप बदल जाता है और ये मान लिया जाता है देश से मानसून वापस लौट चुका है। तो ये परिस्थितियां रहेंगी। और अभी ओवरऑल देखें तो नॉर्मल विड्रॉल डेट चल रही है। नॉर्मल विड्रॉल डेट है 6 अक्टूबर और 5 अक्टूबर है, ये लाल रंग का जो की लाइन है। और वापसी वाली लाइन है ब्लू, जो इस साल जो जिस स्पीड से या जिस जगह से जिस दिन मानसून वापस लौट रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, इस ब्लू लाइन से इंडिकेशन उसका उससे मिल रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो 5 अक्टूबर को जहां से वापस लौटना था, 6 अक्टूबर को लगभग उसके आसपास या उससे ज़्यादा हिस्सों से मानसून की वापसी हुई है। कुछ पूर्वी भारत में भी थोड़ा सा स्टक है, लेकिन ये 1, 2, 3 कदम और बाकी हैं। इसके बाद मानसून देश को अलविदा कह जाएगा और इसके बाद शुरुआत हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट मानसून की। तो ये रही बात मानसून की वापसी की। और ये देखिए अगले 10 दिनों में किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं बंगाल की खाड़ी में और भूमध्य रेखा के ऊपर अरब सागर में भी। ये पूरा पैच आप देख रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि थोड़ी सक्रियता यहाँ पर है। भले ही मानसून वापस लौट जाएगा, लेकिन इस सक्रियता के चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश होती रहेगी।
पूर्वोत्तर भारत के भागों में बारिश का फ्लो बना रहेगा, कंटिन्यू हवाएं चलती रहेंगी आर्द्रता वाली, थोड़ी बहुत बारिश होती रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर होती रहेगी। ऑन एंड ऑफ मुंबई के नीचे गोवा तक बारिश होगी, रत्नागिरी से दुर्ग तक कुछ बारिश हो सकती है। बाकी तेलंगाना, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी या दक्षिणी हिस्से, इन सभी भागों में पूरा ड्राई वेदर रहेगा 10 दिनों के दौरान। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई रहेगा और राजस्थान में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन एक डब्ल्यूडी एक के बाद एक आ रहे हैं। अभी एक डब्ल्यूडी इस समय भी गुजर रहा है, उसके बाद एक आएगा 8 और 9 अक्टूबर को। उसके बाद उसके बाद वाला जो पश्चिमी विक्षोभ होगा वो तकरीबन 13-14 अक्टूबर के आसपास आ सकता है। तो उस दौरान पर्वतीय भागों पर मौसम बदलेगा और पर्वतीय भागों पर आज भी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है। उसके बाद अगला जो डब्ल्यूडी आएगा 8 और 9 के आसपास, 9, 10, 11 अक्टूबर के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर कुछ मैदानी हिस्सों में, पंजाब में और एडजॉइनिंग प्लेसेस में थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो सकता है और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ये जो परिवर्तन है, आप देखेंगे कि जैसे ही डब्ल्यूडी आएगा, यहाँ पर जो रात और सुबह के समय मौसम ठंडा हुआ है, वो अचानक टेम्परेचर ऊपर जाने लगेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रात की सर्दी या सुबह की सर्दी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ों में 8 से 10 के बीच में अगर रिकॉर्ड की गई और उसके बाद अगला स्पेल जो 14 के आसपास दिख रहा है उसमें हुई, तो इन 2 स्पेल के बाद दशहरे से पहले इस बार सर्दी अच्छी खासी रात और सुबह के समय पड़ने लगेगी, लेकिन दिन में बड़ी राहत नहीं मिलेगी क्योंकि एवरेज टेम्परेचर पूरे ग्लोब का बढ़ रहा है और हर साल, हर महीने में आप देख रहे होंगे कि दिन में अगर आसमान साफ रहता है तो धूप असहनीय होती जा रही है या धूप की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। यानी कि मौसम ठंडा तो होगा, मौसम बदलेगा तो, विंटर सीजन आएगा तो, लेकिन गर्मी या कहें टेम्परेचर जितना होता है उससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां 10 दिनों में देखने को मिलने वाली हैं। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।